जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपका फिजिकल भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। और साथियों अब आप लोगों के फिजिकल में बहुत ही कम समय बचा हुआ था, आप लोग अपना फिजिकल करते रहिए और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 52 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों पहला प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। तो तमरिया जनजाति साथियों भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है झारखंड। ठीक है, तमरिया जनजाति जो है वो झारखंड राज्य में पाई जाती है। साथियों तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। पहले यह पिछड़ी जाति के अंतर्गत थी, जिसे वर्ष 2014 में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया। झारखंड की अन्य जनजातियां हैं साथियों मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया, पहाड़िया आदि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। कालंजर, मालवा, कन्नौज या फिर गौड़। तो क्या होगा आपका राइट आंसर साथियों, कालंजर। शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालंजर राज्य के विरुद्ध था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में आप लोग बताइए कि कालंजर साथियों कहाँ पे पड़ता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध हुआ था। इसी अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी रहा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। रुपया, लारी, टका या फिर रुका। तो क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर, रुपया। ठीक है, रुपया जो मुद्रा है वो छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थीं लारी, टका जिसे असरफी टका भी कहते हैं, रुका एवं अन्य प्रचलित मुद्राएं थी। फनम, चक्रम, पादशाही, होड़, निशानी होड़, तिरुका, पैसा, दाम इत्यादि थी। ठीक है, मराठा साम्राज्य में रजत मुद्रा के रूप में रुपया का प्रचलन नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। सचिंद्रनाथ सन्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ साहा। तो साथियों गोपीनाथ साहा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोपीनाथ साहा एक बंगाली युवक क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेंगार्ट के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। असम, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो साथियों गुजरात में। ठीक है, कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। यह इंडियन ऑयल कारपोरेशन जिसे आईओसी के अधीन है। वर्तमान समय में भारत में कुल 23 पेट्रोलियम शोधनशाला है, जिसमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र, 2 संयुक्त क्षेत्र तथा 3 निजी क्षेत्र में संचालित हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इटली में, इंडोनेशिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। तो साथियों इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटुआ अथवा क्राकाटुआ इंडोनेशिया में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में, माउंट एटना इटली में और सेंट हेलेस यूएसए में स्थित है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 219। तो साथियों अनुच्छेद 213 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 तथा अनुच्छेद 213 में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अध्यादेश संसद अथवा विधानमंडल के अवकाश के दौरान ही जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरल। तो साथियों गुजरात जो है वो गुजरात जो राज्य है वो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात की 1214.70 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है।
कार्गो की मात्रा के हिसाब से कांडला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश के तटरेखा की लंबाई 973.70 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य है। तमिलनाडु देश का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य है साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। साथियों, आप सभी को जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा और पीडीएफ, सभी वीडियो की पीडीएफ आप सभी को वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बताइए, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से या फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो साथियों, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है भाग 16। ठीक है, थोड़ा व्याख्या समझते हैं। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। इसका प्रमुख विवरण इस प्रकार है, देखिए निम्नलिखित है। प्रशासनिक अधिकरण भाग किसमें है? भाग 14A में है। ठीक है, और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है भाग 16 में, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं भाग 14 में। ठीक है, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद भाग 12 में है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां, तृतीयक गतिविधियां या फिर ग्रामीण गतिविधियां। तो परिवहन, संचार, वाणिज्य साथियों जो है ये तृतीयक गतिविधियां के अंतर्गत आते हैं। भारत में परिवहन, संचार तथा वाणिज्य तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत सेवा क्षेत्र की विशाल परिधि में व्यापार, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन, भंडारण एवं संचार, बीमा, वित्त, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं हैं, सामाजिक एवं निजी सेवाएं इत्यादि आती हैं। प्राथमिक गतिविधियां कृषि क्षेत्र से तथा द्वितीय गतिविधियां जो होती हैं वो विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड है, एसबीआई है, आरबीआई है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो साथियों आरबीआई है। ठीक है, कौन से है? आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में सरकार को सलाह देना और बैंक के खातों का रखरखाव और नियमन इत्यादि भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन्स, मीथेन। तो साथियों ऑक्सीजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैसें हैं ग्रीन हाउस जिसे गैसें कहते हैं, वातावरण में वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, जिनमें प्रमुख गैसों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन शामिल है। साथियों ऑक्सीजन इस हरित गृह गैसों में सम्मिलित नहीं है, अतः विकल्प ए आपका बिल्कुल उचित उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पत्थर मार मेला, गोटमार मेला आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश? तो साथियों मध्य प्रदेश में पत्थर मार मेला, गोटमार मेला जिसे कहते हैं, आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के पारुना में गोटामार मेला आयोजित किया गया था। मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ होता है पत्थर मारना होता है, इसलिए इस मेले को पत्थर मार मेला भी कहा जाता है। गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है? धारामापी, विभवमापी, डायनमो या फिर विद्युत मोटर? तो साथियों डायनमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। ठीक है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनमो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, आयोग के उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर सी माना गया है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है। विटामिन डी सुखंडी या सूखा रोग जिसे कहते हैं, विटामिन सी मसूड़ों में खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन B1 बेरी बेरी। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों विटामिन सी जो है विटामिन ए गठिया रोग से संबंधित नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो सी होगा। ठीक है, देखिए
प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ यूरिक एसिड के शरीर में जमाव से गठिया अथवा गाउट नामक रोग होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी नामक रोग होता है। शेष विकल्प सुमेलित हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल है। और विटामिन B1 की रासायनिक नाम की बात करें तो थायमिन है साथियों। और विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? गोवा में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है या फिर तमिलनाडु में है? तो साथियों केरल, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल भारत के जो राज्य है केरल में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित? तो साथियों भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। अगला थोड़ा सा व्याख्या समझेंगे। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है साथियों। भारत सरकार की समूची कार्यवाही उसके नाम से की जाती है। अनुच्छेद 53, ठीक है, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होता है अनुच्छेद 77 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह बहमन, अहमद शाह, महमूद गवन? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है महमूद गवन। ठीक है। बहमनी राज्य महमूद गवन के शासन के दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली था। महमूद गवन मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। उन्हें मलिक उल तुज्जर की उपाधि दी गई। उन्होंने बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे बनाए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? ज्योतिबा फुले, जतिन्द्र नाथ दास, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण? तो साथियों जयप्रकाश नारायण जो है वो जो है जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को साथियों वर्ष 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो साथियों असम जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है। असम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है अपितु एक पूर्ण राज्य है। असम को वर्ष 1969 में एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। हर वर्ष 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? कावरत्ती में है। और पुडुचेरी का गठन वर्ष 1962 में हुआ था। अंडमान और निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अगला प्रश्न है, थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? मणिपुर की है, सिक्किम की है, असम की है या फिर मिजोरम की है? तो साथियों मणिपुर है। ठीक है। थांगटा मणिपुर राज्य की मार्शल आर्ट शैली है। मणिपुर के थांगटा मार्शल आर्ट को खेलो इंडिया 2021 में प्रदर्शित किया गया। पंजाब की दत्का, केरल के कलरीपायट्टू और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध खेल मलखंब को भी इन खेलों में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है साथियों, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर, भीरा, दामोदर शेरबुखी, दामोदर बराकर, दामोदर कुनार? तो आपको बताना है क्या होगा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ए। ठीक है। आपका राइट आंसर ये होगा माने दामोदर भीरा। ठीक है। दामोदर भीरा ये आपका राइट आंसर होगा। राजरप्पा भारतीय राज्य झारखंड के रामगढ़ जिले के रामगढ़ उपखंड में चितरपुर सीडी ब्लॉक में एक झरना और एक पवित्र अभियान केंद्र है। राजरप्पा दामोदर और भैरवी राजस्थानी रूप से भीरा जिसे कहते हैं नदियों के संगम पर स्थित है। अधिकांश शहर बोकारो में राजरप्पा के साथ स्थित हैं। राजरप्पा जलप्रपात का भौगोलिक महत्व है। राजरप्पा में दामोदर घाटी बहुचक्रिक घाटी या स्थलाकृतिक विभिन्नता का एक विशिष्ट चित्रण है जो 2 मंजिला घाटी की विशेषता है। तृतीयक उत्थान की शुरुआत से पहले दामोदर ने अपनी चौड़ी और सपाट घाटी का निर्माण किया। हिमालय की आर्गेनी के दुष्प्रभाव से पेलियोजोन और नियोजीन काल के दौरान भूस्खलन के कारण नदी पुनर्जीवित हो गई और इस प्रकार दामोदर ने अपनी नई गहरी और संकीर्ण घाटी की युवा अवस्था की व्यापक और समतल घाटी के भीतर खुदाई की। ठीक है। झारखंड में झार पार्क
कार्यक्रम में शामिल शहीद निर्मल महतो पार्क किस जिले में स्थित है? रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू। तो साथियों हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। झारखंड में झारपार के कार्यक्रम में शामिल शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले में स्थित है। शहीद निर्मल महतो पार्क का नाम एक राजनीतिक कार्यकर्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता निर्मल महतो के नाम पर रखा गया। वह ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के मुख्य वास्तुकार थे। वह अलग राज्य झारखंड के आंदोलन में एक प्रमुख नेता थे। पार्क विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ एक गुलाब उद्यान का गठन करता है। वह राज्य का पहला डायनासोर थीम पार्क है जिसका उद्घाटन राज्यपाल सैयद अहमद ने किया था। अगला प्रश्न साथियों, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? जमशेदपुर में है, धनबाद में है, सिमडेगा में है या फिर बोकारो में है? तो साथियों कहाँ पे है? बोकारो में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो, ठीक है। और यहीं पे सेल, ठीक है, सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि महारत्न कंपनी है, वो बोकारो में ही स्थित है साथियों, जो कि झारखंड में है। यह झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में स्थित एक खेल स्टेडियम है। स्टेडियम सेल फुटबॉल एकेडमी का मुख्यालय है जिसकी टीम का श्रेय 3 सुब्रतों कप को जाता है। इसका प्रबंधन बोकारो स्टील प्लांट्स द्वारा किया जाता है और इस स्टेडियम में कई खेलों की मेजबानी की जाती है। इसमें बैठने की क्षमता 30,000 है और VIP के लिए अलग से एक कारपोरेट गैलरी है। यह राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल लोगों की मेजबानी करता है और एथलेटिक्स ट्रैक भी है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2024 जीता? मोहन बागान, केरला ब्लास्टर्स, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मुंबई सिटी। तो क्या होगा आपका राइट आंसर साथियों? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है। यही फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2024 जीता है। डूरंड कप 2024 का फाइनल मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने फाइनल में मोहन बागान को हराकर पहला डूरंड कप खिताब जीता। तो साथियों ये था आपका 25 प्रश्न, ठीक है, जो कि एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है और 75 नंबर का आपका यह प्रश्न पत्र पूछा जाता है और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर